अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुर्गी पहले आई या अंडा, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे बचपन से पूछा जा रहा है, लेकिन ना तो हम इसका जवाब दे पाए और ना ही हमें कोई लॉजिकल आंसर मिला है इसका। ये सवाल हमसे एक पहेली के तौर पर भी पूछा जाता है और यही वजह है कि अगर हम अंडा कहते हैं तो कहते हैं कि पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया होगा, और अगर हम मुर्गी कहते हैं तो कहते हैं कि पहली मुर्गी किस अंडे से निकली होगी। आखिर इन सवालों के जवाब क्या हैं? क्या लॉजिकल आंसर हो सकता है इनका? आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों को आंसर करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप एवोल्यूशन यानी कि जिंदगी का आगाज कब और कैसे हुआ इस बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं, अगली वीडियो में इसी बारे में बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वक्त था जब इस जमीन पर बहुत बड़े जानवर जिनको डायनासोर्स भी कहा जाता है उनका राज चलता था, और ये बात है 150 मिलियन साल पहले की। उस वक्त छोटे बड़े उड़ने वाले दौड़ने वाले सभी किस्म के डायनासोर्स मौजूद थे, और 150 मिलियन साल पहले यही वो वक्त था जब एवोल्यूशन की वजह से कुछ डायनासोर्स का साइज छोटा होना शुरू हो गया, और यही वो वक्त था जब परिंदों ने जन्म लेना शुरू किया, और इसी वक्त के आसपास पहली चिड़िया देखने को मिली। यहाँ पर एक बात आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए कि एवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि किसी एक सिमत में होती है, बल्कि एवोल्यूशन किसी भी सिमत में हो सकती है जहाँ कहीं पर भी वो फिट बैठती है। तो आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ डायनासोर्स और भी ज्यादा बड़े होकर खतरनाक हो गए, और कुछ डायनासोर्स पहले से भी ज्यादा छोटे होकर परिंदों की शक्ल में इवॉल्व होना शुरू हो गए। और यही वजह है कि आज के दिन जो मुर्गी है और टीरेक्स नाम का जो बहुत बड़ा डायनासोर है उनका एक ही बाप है, यानी कि वो एक ही नस्ल से हैं। और एक वक्त था जब इन दोनों का एक ही कॉमन सिंगल इंसेस्टर हुआ करता था। और अगर आप गौर करें तो चिकन और ऑस्ट्रिचेस ही टीरेक्स डायनासोर से सबसे ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो जब ये परिंदे इवॉल्व हुए डायनासोर्स में से, उस वक्त और उस वक्त से पहले डायनासोर्स अंडे ही दिया करते थे। टिकटालिक रोज़ई नाम का एक जानवर जो कि समंदर में रहने वाला एक जानवर था, जिसने आज से ठीक 375 मिलियन साल पहले जब समंदर को छोड़कर जमीन के ऊपर रहना शुरू किया तो उस वक्त वो भी अंडे ही दिया करता था। लेकिन वो जानवर जो उस वक्त अंडे दिया करता था वो मुर्गी के अंडे जैसे नहीं होते थे। उसको आप आज की मछली के अंडों से कंपेयर कर सकते हैं, जिनके ऊपर ये सख्त वाला शेल नहीं हुआ करता था। लेकिन ये जो मुर्गी का अंडा है जिसके ऊपर शेल होता है, इस जैसे अंडों की शुरुआत आज से 30 करोड़ साल पहले हुई थी, जबकि मुर्गी के अंडे और मुर्गी सिर्फ 3500 साल पहले इवॉल्व हुए हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। साउथ ईस्ट एशिया के लोगों ने तकरीबन 1500 BC में फसलें उगाना शुरू की, जो कि शायद चावल की फसल थी। उस वक्त ये वाला जानवर बहुत ज्यादा दिखाई देने लगा वहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा अनाज उगाया जा रहा था, तो ये जानवर जंगल से उठकर वहां पर रहना शुरू हो गया। वाइल्ड रेड जंगल फाउल नाम था इस जानवर का, और ये मुर्गी के साथ बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। तो उस वक्त जब खाना खाने की गर्ज से ये जानवर जंगल से उठकर खेतों में गया तो लोगों ने इसको पालना शुरू कर दिया, और जब लोगों ने इसको पालना शुरू कर दिया तो इसमें एवोल्यूशन होगी, और कई हजार साल के बाद आज ये हमारा चिकन सामने आता है। अब एक बात तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर हो जाती है कि मुर्गी सिर्फ 3500 साल पुरानी है, जबकि अंडे 30 करोड़ साल पुराने हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंडे कहीं ज्यादा पहले आए मुर्गी से। अब कई लोग यहाँ पर कहेंगे कि 30 करोड़ साल पहले वाले अंडे किसी मुर्गी ने नहीं दिए थे। तो अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मुर्गी पहले आई या मुर्गी के अंडे पहले आए। अगर कोई भी शख्स जो एवोल्यूशन की स्टेजेस को समझता है उसके लिए इस सवाल का जवाब पता करना जरा भी मुश्किल नहीं है। अब इस बात को समझने की कोशिश करें। एक चिकन इवॉल्व हुआ है वाइल्ड रेड जंगल फाउल से, और वाइल्ड रेड जंगल फाउल इवॉल्व हुआ है किसी और जानवर से। उस जानवर को हम एक फर्जी नाम दे देते हैं प्रोटो चिकन का। प्रोटो चिकन से मुराद है कि चिकन से भी पहले का जानवर। तो अब एक वक्त ऐसा आया होगा जब दो प्रोटो चिकन्स ने आपस में मेट किया होगा, और उसमें से जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिली होगी, और उसमें से पहला अंडा निकला होगा जिसमें से पहला वाइल्ड रेड जंगल फाउल बना होगा, और इसी तरह सबसे पहली मुर्गी पैदा हुई होगी। दो प्रोटो चिकन्स के डीएनए के मिलने से पहली मुर्गी का डीएनए बना, और ये एवोल्यूशन का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के दौरान ही उभर कर सामने आता है। तो इसके बाद ही मुमकिन हो पाया होगा कि इस मुर्गी ने और अंडे दिए होंगे और भी ज्यादा मुर्गियां आई होंगी। तो सवाल का जवाब बड़ा क्लियर है, पहले अंडा आया। और ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये अंडा किसी मुर्गी ने नहीं दिया, बल्कि मुर्गी के साथ मिलती जुलती किसी मुर्गी की एंसेस्टर स्पीशीज ने दिया। अब ये जो डिफरेंसेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक से किसी दो रेड फाउल्स ने मिलकर एक ऐसा अंडा दिया होगा जिसमें से एक मुर्गी निकली होगी,
बल्कि ये डिफरेंसेस कई सदियों के बाद जाकर एक मुर्गी में तब्दील होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तारीख में कोई एक दिन ऐसा था जब पहली मुर्गी पैदा हुई, यानी कि 12 दिसंबर 1600 BC में पहली मुर्गी पैदा हुई। ये प्रोसेस इस तरह नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन बाय जनरेशन, स्टेज बाय स्टेज होता है। अगर आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, क्योंकि आप तभी ही इस प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे। या फिर इसके अलावा आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज, आखिर अपने पहले ही सफर पर वो भी कैसे डूब गया, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाएं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।